सचमुच जब आपने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अमेरिका में, तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कहते हैं ऐसे कि वहाँ पे सारे पैसा छोड़ा, सारे मौका छोड़ा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री, पीएचडी। लेकिन जो मुझे लगता है कि भारत में आकर, माँ गंगा के पास आकर, माँ गंगा की शक्ति जो है उसकी आशीर्वाद को प्राप्त करके कि मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया, कि I got everything, not that I've left everything. जो मैंने छोड़ा, the money, the material goods, the opportunities, these sorts of things, लोगों को लगता है कि इन चीज़ों से हमारे खुशी, हमारे शांति, हमारे सब कुछ होता है. People think that by getting more, buying more, attaining more, achieving more, then I will be happy, then I will be in peace. लेकिन मैंने जो देखा था 25 साल में कि सबके पास सब कुछ था. Everyone had everything, but people were not happy. They were not in peace. फिर भारत में आकर 25 साल की छोटी सी आयु में, जैसे आपने कहा, एक बैकपैक लेकर और माँ गंगा के किनारे मैंने ये देखा, उनकी जो शक्ति, योग की शक्ति, अध्यात्मता की शक्ति, people had so little, but they were so happy. जिससे आप पूछते हैं कैसे हैं, तो सब कहते हैं बस गंगा की कृपा, बस भगवान की कृपा. और वहाँ पे जब आप पूछते हैं how are you, तो सब पूरी लिस्ट बताने शुरू करते हैं. अच्छा, this is problem, that is problem. तो I realized कि इसी संस्कृति की शक्ति में, संस्कारों की शक्ति में, माँ गंगा की कृपा में, that everything was here. तो actually मुझे लगता कि I've gotten everything. अब almost 27 साल हो गया. September will be 27 years, and it's just been such an extraordinary blessing to be able to live a life of real meaning, real purpose, real divine connection. आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आप यहाँ पर खुश भी हैं और आध्यात्म से जुड़कर सुकून भी पा रही हैं. और मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी हिंदी आप बोलती होंगी. और हम बार बार कहते हैं जब भी विदेशी ज़मीन पर भारतीय मूल के लोग होते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी है जो विदेशियों को भी खींच लाती है, और भारत की संस्कृति की बराबरी कोई बाकी देश नहीं कर सकता. वो आपने भी आज अपने मुँह से कह दिया इस मंच से. प्रज्ञा भारती जी, जिस तरह का जीवन एक साध्वी जीती हैं, आध्यात्म को धारण कर लेना, धर्म को अपने आप में समाहित कर लेना, आम महिलाओं से अलग क्या ज़िंदगी होती है और क्यों इस रास्ते पर आप गई? एक्चुअली सबसे पहले तो ITV नेटवर्क को कंग्रेचुलेशंस एंड अप्रिसिएशंस. आपने उत्तराखंड की देवभूमि पर ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया है. और क्योंकि मैं भी यहीं से बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी एजुकेशन देहरादून में हुई है, I know how important it is to come back to your own town and talk to the people of your town. तो जो भी आपने प्रश्न किया कि कैसे, दूर दूर तक अध्यात्म मेरी डिक्शनरी में नहीं था जब मैं बच्ची थी. और I was very tomboyish, you know, like all kids are. तो we got a very good upbringing. और उसके बाद क्या हुआ, बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी की तरफ एक रुचि पैदा हुई. और उनकी तरफ जब रुचि पैदा हुई तो विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने लगी. देखा कि यूथ आइकन बन गए इतनी छोटी सी उम्र में, भारत का पूरे विश्व के पटल पर नाम रोशन कर दिया. ऐसा क्या था उनके पास? तब समझ में आया कि उनके पास जो ट्रू ट्रेजर था, दैट वाज स्पिरिचुअलिटी, दैट वाज अध्यात्म. बट उस टाइम मैं पढ़ रही थी, बहुत छोटी थी, ग्रेड किया, MBA किया. और उसके बाद जब मैंने अपनी फैमिली को ये डिसीजन बताया, लाइक व्हेन आई टोल्ड देम कि मेरा मन करता है कि संन्यास ले लिया जाए और समाज की सेवा की जाए, बहुत शॉकिंग था उनके लिए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि नॉर्मल लाइफ जिए. बट सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और टचवुड विद गॉड्स ग्रेस, इट्स लॉन्ग वे, 18 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे इस रास्ते पर.
और बहुत एक सुकून मिलता है जब आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ जब आप अर्बन यूथ के लिए भी काम करते हैं, जब आप महिलाओं के लिए काम करते हैं। मैंने तिहाड़ जेल में भी काम किया है कैदियों के लिए, और विकलांग लोगों के लिए भी काम करते हैं, तो एक सुकून मिलता है मन के अंदर। दैट इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ दैट यू गेट। और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक आम नागरिक होने में एंड साध्वी होने में, आई गेस डिफरेंस एक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वी ऑल हैव द ओनस ऑन आवर शोल्डर्स। हम सबके शोल्डर्स पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हर आदमी, हर आम नागरिक भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ले ले, दैट यू हैव टू गिव बैक टू द अर्थ, दैट यू हैव टू गिव बैक टू मदर अर्थ, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हमने आज तक समाज से लिया ही लिया है, अब देने की बारी है। अगर ये थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये विश्व, ये भारत, ये धरती कितनी सुंदर जगह हो जाएगी, और हम सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। ना हम कास्ट देखेंगे, ना रिलीजन देखेंगे, ना छोटा ना बड़ा देखेंगे। अच्छा, धर्म तो सुकून देने वाली चीज़ है, लेकिन आज के दौर में जब लव जिहाद जैसी खबर सामने आती है, जब द केरला स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, जब फिल्म आदि पुरुष बनती है, लोग कहते हैं हमारी तो फीलिंग्स बड़ी हर्ट हो गई, कैसा लगता है? देखिए, जहाँ तक लव जिहाद की बात है, लव जिहाद पे मैंने टीवी में बहुत डिबेट्स में बोला है, लेकिन इस पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखूँगी। लव जिहाद, अभी जो बोला भी गया कि लव जिहाद की टर्म किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की है, ऐसा नहीं है। लव जिहाद की टर्म केरला हाई कोर्ट ने कॉइन करी थी 2009 में। और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद इज अ फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मैरिज। तो दिल दुखता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन टुडेज सोसाइटी। हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, और आज की ये जो स्थिति है ये दयनीय है, ये पीड़ा देने वाली है। और इसके लिए मैं अपील करूंगी सभी भारत की बेटियों से कि आपको जागना होगा। ये लोग जो अपना नाम बदल देते हैं, छल कपट से प्यार का दिखावा करते हैं, कृपया इनकी बातों में मत आएं। आपको समझना होगा लव जिहाद एक ऐसी प्रॉब्लम बन गया है जो अंदर ही अंदर भारत को खाए जा रहा है। लेकिन मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को और मुख्यमंत्री धामी जी को भी साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर एक कमेटी का गठन किया था जो इस पर काम कर रही है। और आई एम श्योर कमेटी का गठन ही नहीं होगा बल्कि इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और हाँ, साथ ही उन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल जो निकाला है उसके लिए भी। और मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगी कि आप फेडरल लॉ पर काम कीजिए, और ताकि हमारी बेटियों को इंसाफ मिले। आपने उम्र तो तय कर दी कि 18 साल उम्र है, एज आपने तय कर दी, बट अ वुमन हैज इक्वल राइट नॉट टू बी डिफ्रॉडेड एंड नॉट टू बी कन्वर्टेड फोर्सफुली इनटू एनी रिलीजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि वक्त की बहुत कमी है हमारे पास और ये सेशन कंप्लीट करने का इशारा मुझे आ गया है, एंड में बस छोटा सा आपका संदेश हम महिलाएं के दर्शकों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए। देखिए, मुझको अब ये लगने लगा कि मैं भारत में नहीं बल्कि भारत मुझ में बचता है, भारत मुझ में रहता है। और मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इतने भाग्यशाली हैं। मेरे खून में नहीं है, मेरी पूरी एंसेस्ट्री में मुझे लगता नहीं है कि कोई एंसेस्ट्री की लिनिएज में कोई है भारत से रिसेंटली। Obviously, from the beginning, yes, we were all one. लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ पीने के लिए। आप सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लिया, और खासकर जो उत्तराखंड में है कि माँ गंगा के किनारे जन्म लिया, कि हिमालय में रहने के अवसर मिला। मेरे को बहुत दुख होता है जब लोग मुझे कहते हैं कि जरा किसी तरह से मेरे लिए अमेरिका में नौकरी लगवाओ, वीज़ा लगवाओ, किसी तरह से मेरे को वहीं भेज दो। मुझे लगता है कि वहाँ इतने लोग भारत की ओर मुड़ रहे हैं। इतने लोग हर साल परमार्थ निकेतन में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं आते हैं अपनी इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के लिए, या हर रोज में। क्यों आते हैं? क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, आनंद के लिए ढूंढ रहे हैं, जीवन की रस के लिए ढूंढ रहे हैं। वहाँ नहीं है, चीज़ों में नहीं है, पैसा में नहीं है, प्रेस्टीज में नहीं है। तो आप सभी लोग
ये बात याद रखिएगा, अपनी संस्कृति में, अपनी संस्कारों में, अपने देश में, this is your greatest wealth. This is your greatest treasure. Love it, appreciate it, stay connected to it. And from that, not only will you find the happiness and the peace, but actually then you will be able to help raise this country to the place as this Vishwa Guru jab hum baat kar rahe hain, then we will actually be able to have the world know how Bharat is really that Vishwa Guru. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप भारत में नहीं रहती, भारत आप में बसता है। आपका एक एक शब्द बता रहा है कि भारत आपके दिल दिमाग में बसता है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ही बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है।